हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। बाल मुनि था, छोटा सा बच्चा था। बरसात हुई, पानी बह गया, नदी नाल भर गए और बड़े मुनि साथ चले गए। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, परंतु कितनी निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता थी उस बच्चे की। और नाव एक पात्री ले गए थे बाहर की भूमिका जाने के लिए, चोली खोली और नाव लेकर के नदी में तराने लगे, मेरी नाव तेरे, मेरी नाव तेरे, मेरी नाव तेरे। और बच्चे मुनि बाकी संत कहने लगे क्या हो गया महावीर को। देखो महावीर पर ही दोष निकालने लगे। महावीर के साधु स्थविर मुनि, महावीर को पता नहीं छोटे बच्चे को दीक्षा दे दी। और जैसे ही वो बच्चा वापस आया, महावीर ने कहा मुनियों तुमने इनकी आलोचना करी है, इसकी निंदा की है, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, ये मोक्षगामी जीव है, इसी भाव में मोक्ष जाएगा। कर मुनियों ने आलोचना किया, दीक्षा दी। छोटा सा मुनि कैसे वो बन गया। छोटा सा बच्चा, 5 वर्ष का बच्चा पिता की गोद में आके बैठ गया और भी माता ने उसको खींच लिया। बच्चे ने कहा माँ तुम पिता की गोद से तो छुड़ा सकती हो मुझे, पर परमात्मा की गोद से नहीं छुड़ा सकती मुझे। मैं परमात्मा के घर जाना है। जंगल में चला गया, तपस्या की, खूब तपस्या की। कहते विष्णु प्रसन्न हो गए। विष्णु प्रसन्न हो गए तो विष्णु ने कहा मांग, जो चाहो मांग लो, मैं उपस्थित हूँ। परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 लोगों का राज्य देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा फिर क्या चाहिए आपको। परमात्मा मैं तुमसे तुम्ही को मांगता हूँ। क्या कहा छोटे बच्चे ने, मैं तुमसे तुम्ही को मांगता हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी बाहें फैला दी और उसको अपने गोद में बिठा लिया। धन्य हो गया, जीवन का सारभूत, संपदा का स्वामी हो गया ध्रुव। ऐसे ही संत रैदास, नाम सुना होगा रविदास, जो रविदास इन्होंने रामायण भी लिखी है, उच्च कोटि के संत माने जाते हैं, पर जन्मना जाति के चमार थे, जूते ही गांठते थे, अपना धंधा बदला नहीं, और बहुत बड़ा कोई उनके पास खजाना नहीं था, जूते ही गांठते थे। जूते, कोई जूते बेचने वाला कोई शू मर्चेंट नहीं था। पुराने जूते जो लोग आते और उसको गांठ देते, कोई 2 पैसे 4 पैसे दे देते थे। और रहते कहाँ थे, छप्पर के नीचे जूते गांठते थे और रहते। तो एक ब्राह्मण आया उनके पास, गंगा चलना है। संत ने कहा मेरे भाग्य में गंगा कहाँ जाने का है, मैं तो अपना काम करता। अपने काम में मस्त थे वो, चाहे वो जूते गांठते थे, चमार थे, और चारों ओर पुराने जूते पड़े थे, उनकी गंध भी आती थी, परंतु वो तो अपने आप में इतने भगवत स्वरूप में बन गए कि ब्राह्मणों के भी वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। तो उस ब्राह्मण ने कहा मैं गंगा स्नान करने चलो मेरे साथ। कहते मैं तो नहीं जा सकता, मेरे तो काम है। अच्छा ऐसा करो, ये मेरी सुपारी गंगा मैया को भेंट कर देना। उसने कहा चलो। उसने जूते दिए गांठने के लिए, उसने जूते गांठे, तो उसने पैसा भी नहीं लिया। अच्छा ऐसा करो, ये सुपारी गंगा मैया को दे देना। उस ब्राह्मण ने जब डुबकी लगाने लगा तो कहा ये संत रविदास ने, उसने डुबकी, गंगा मैया ये सुपारी उसने दी है, मैं आपको भेंट करता हूँ। तो कहते हैं, घटना है
गंगा मैया ने हाथ ऊपर कर दिए और सपारी ले ली और एक कंगन दे दिया, बहुत बढ़िया कंगन, कि जाओ मेरे भक्त को ये कंगन दे देना। बहुत खुश हो गया, कंगन ले आया। अब उसके मन में लालच आ गया कि कंगन, उसको क्या पता कंगन है कि नहीं। वो राजा के पास गया। राजा ने कहा, राजन मैं कंगन लाया हूँ, मुझे गंगा मैया ने भेंट दिया है। राजा ने अच्छा इनको इनाम दे दो। राजा लोगों ने अपने खजाने को इनाम दे दिया और राजा ने कहा कंगन तो मेरे क्या काम आएगा। रानी के पास गए, लो रानी कंगन मिला है। रानी बहुत खुश हो गई, दासियों को दिखाया। दासियों ने कहा रानी कंगन तो बहुत अच्छा है, पर 2 हाथ तो 2 है, कंगन है एक, दूसरा कंगन एक और कंगन चाहिए। तो रानी ने राजा को फिर कहा कि कंगन तो 2 है, एक चाहिए, एक है 2 चाहिए। राजा ने उस ब्राह्मण को फिर बुलाया कि भाई कंगन तो तुमने दे दिया, पर दिया एक, चाहिए 2। ब्राह्मण फिर कहते हैं उस पास गए गंगा मैया ने, और ब्राह्मण फिर उसके पास गए। अब दूसरा कंगन कहाँ मिलेगा, वो तो कृपा थी उस संत की, उसने गंगा मैया को दिया था। भक्ति, जब भक्ति प्रगाढ़ होती है तो आश्चर्य घटित होता है, जीवन में घटित होता है। तो गए संत रविदास के पास, कंगन मिला था, एक ही मिला था, अब दूसरा कंगन चाहिए। संत ने कहा कंगन मैंने तो दिया नहीं, गंगा मैया ने दिया। गंगा मैया के पास गए, गंगा मैया ने कहा भाई वो कंगन तुझे नहीं दिया था, उसको दिया था, वो कंगन वापस कर दे, दूसरा कंगन नहीं मिलेगा। कहते वो भी कंगन चला गया, देव कंगन था, अदृश्य हो गया, वो कंगन नहीं मिल पाया। तो ऐसे थे संत और ऐसे थे। और कहते एक और घटना घटती है कि रविदास अपने कार्य में इतने मस्त थे, जो मिलता आजीविका का उसमें गुजारा करते थे। घर में पत्नी थी, वो 2 थे, जो जूता गांठते मिल जाता उसको ले जाते थे। तो कहते एक ब्राह्मण, एक देव प्रसन्न हो गए। देव ने कहा संत ये क्या तुम जूते गांठते रहते हो, ये पारस मणि है, ये ले लो। कहते पारस से सोना बन जाता है ना, पारस से लोहे को, पारस को रगड़ो तो सोना बन जाता है। पर पारस कहते हैं, हमने देखा तो है नहीं, किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा, किसी ने कहते हैं कि पारस मणि होती है, वो लोहे को स्पर्श हो जाए तो सोना बन जाता। उसने पारस मणि दे दी। अब देखो कितना अकिंचन, कितना निस्वार्थ जीवन। कहते मैंने क्या करनी है, मेरा तो गुजारा हो रहा है, मैं अपना जीविका चलाता, मुझे ज़रूरत नहीं। कहते हैं अच्छा, कहते हम मैं ले आया हूँ आप। कहते रख दो, छप्पर पे रख दो। उसने क्या किया, पुराना छप्पर, जैसे आप देखते हैं गांव में छप्पर होता है, मोची वगैरह जूते गांठते हैं, तो उसने छप्पर में रख दी। 1 साल फिर आया, ब्राह्मण बना करके, देव ब्राह्मण का वेश, कि वो आप पैसे के वैसे बैठे हो, आपको मैंने पारस मणि दी थी। कहते अच्छा दी थी, तो कहाँ है वो? कहते जहाँ आपने रखी वहाँ देख लो। तो देखी पारस मणि छप्पर के बीच ही पड़ी हुई है। उसने वो पारस मणि को नहीं ली। कहते मेरी जो मेहनत है वो मैं लूँगा, मैं क्यों लूँ? ऐसे संत रैदास जो भक्ति की सुवास का अखंड साम्राज्य था। कहते भी है जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा किसब हमारा। संत रैदास कहते हैं जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा किसब हमारा। ओछे से प्रभु उच्च किए हो, ओछे से प्रभु उच्च किए हो, कहे रैदास तुम्हारा। रैदास कहते हैं मैंने तुच्छ था, मैं, मेरी कर्म भी तुच्छ, मेरी जाति भी तुच्छ, मेरा कुल भी तुच्छ, परंतु ओछे से मुझे प्रभु मिल गए। ओछे से प्रभु उच्च मिले हैं, कहे रैदास हमारा।
ऐसे भारत की संस्कृति में संत हुए, रैदास हुए, कबीर हुए हैं। इसकी चर्चा फिर करेंगे, प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, आकार में तुम्हारा शरीर, ये 3.5 हाथ की काया, इसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां। दो तत्व जुदा जुदा है, एक शरीर एक आत्मा। ये 3.5 हाथ की काया, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, चंचल है। प्रतिपल प्रतिक्षण ये शरीर बदल रहा है, परंतु इसके भीतर जो आत्मा है वो आरूपी है। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा शुद्ध संपन्न परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो, तुम आत्मा हो। अपने भीतर आत्म तत्व का अनुभव करें, शांत, मौन। अपने भीतर मंगल का भावना है। एक शरण है धारा की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो। शुद्ध धर्म के तेज से सबका मंगल हो।
तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार कोई लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।